सिर्फ 31 दिन और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव। मार्च 2026 में ग्रहों की ऐसी चाल चल रही है जो किसी को भी बना सकती है करोड़पति और किसी की सच्चाई ला सकती है सामने। करियर, पैसा, प्यार और भाग्य सबका पूरा हिसाब होगा इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए अंत तक देखिए क्योंकि आपकी राशि का सबसे अहम संदेश बीच में ही छिपा हो सकता है। मेष राशि, क्या यह महीना आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा या देगा कड़ी परीक्षा? नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी राशि मेष है तो यह महीना आपके लिए बिल्कुल साधारण नहीं है। कहीं सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे तो कहीं धैर्य की परीक्षा होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आपके करियर, प्रेम और आर्थिक जीवन की पूरी कहानी। करियर में बात करें तो मेहनत, दबाव और प्रमोशन के संकेत मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। इस महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक शनि महाराज द्वादश भाव में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? यानी काम की भागदौड़ बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छठे भाव के स्वामी बुध आपके एकादश भाव में पूरे महीने रहेंगे। इसका सीधा सा संकेत है मेहनत का परिणाम मिलेगा, पदोन्नति के अवसर बनेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल मजबूत होगा, ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए महीना उम्मीद जगा सकता है। वहीं व्यापारियों के लिए विशेष संकेत की बात करें तो यह महीना रणनीति बनाने का है। महीने की शुरुआत में शुक्र एकादश भाव में रहकर लाभ के अवसर देंगे। 2 तारीख के बाद शुक्र द्वादश में जाएंगे, यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। लेकिन 26 तारीख से शुक्र प्रथम भाव में आकर सप्तम को देखेंगे और यहीं से खेल बदल सकता है। विदेशी संपर्कों से बड़ा लाभ, नए व्यापारिक समझौते, मल्टी चैनल बिजनेस मॉडल की शुरुआत। महीने के मध्य में आप अपने व्यापार को एक से अधिक माध्यमों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। संभव है कि कोई नया व्यापार या नई ब्रांच भी शुरू करें। लव लाइफ की बात करें तो शुरुआत महीने की रोमांटिक और अंत में परीक्षा। अब बात करते हैं दिल की। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बेहद खूबसूरत रहेगी। साथ में घूमना, मूवी डेट, लंबी यात्रा, यादगार पल। लेकिन पंचम भाव में केतु की उपस्थिति धीरे धीरे रिश्ते की परीक्षा लेने लगेगी। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा मतभेद बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर तकरार, गलतफहमियां। 2 तारीख के बाद और खासकर 15 तारीख के बाद भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। यह समय है अहंकार को छोड़ने का, संवाद को बढ़ाने का, रिश्तों को संभालने का। तो यदि आपने धैर्य रखा तो रिश्ता बच जाएगा, नहीं तो बिखराव की स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव के बाद मधुरता, यानी कि आपके लिए शुरुआत महीने की अच्छी रहेगी। जीवन साथी से प्रेम, सहयोग और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन 2 तारीख से शुक्र के द्वादश भाव में जाने से छोटी मोटी गलतफहमियां, दूरी, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तनाव, यहाँ विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी। किसी नए आकर्षण की ओर भी झुकाव समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन राहत की खबर है, 26 के बाद शुक्र प्रथम भाव में आकर आपके वैवाहिक भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, रिश्ते में फिर से मधुरता आएगी। आर्थिक जीवन यानी आमदनी भी और खर्च भी। अब बात करते हैं पैसों की। शनि पूरे महीने खर्चों को थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि महीने की शुरुआत में 5 ग्रह लाभ भाव में रहेंगे। लगातार आय के स्रोत, एक से अधिक माध्यम से धन, प्रमोशन से वेतन वृद्धि, व्यापार विस्तार से कमाई, शेयर बाजार से भी लाभ मिल सकता है। लेकिन सोच समझकर निवेश करें। 2 तारीख और 15 तारीख के बाद शुक्र और सूर्य के 12वें भाव में जाने से खर्चे बढ़ेंगे। आमदनी थोड़ी कम महसूस हो सकती है, फिर भी स्थिति नियंत्रण में रहेगी। कोई बड़ी आर्थिक आपदा नहीं दिखती। 26 के बाद स्थिति फिर सुधरेगी। आर्थिक संतुलन, खर्चों में कमी और नए अवसर। बृहस्पति की कृपा से आप अपनी रुचियों को भी कमाई का जरिया बना सकते हैं, जैसे ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग या कोई साइड प्रोजेक्ट। महीने का सार यानी मेष राशि वालों, यह महीना आपको 3 बातें सिखाएगा: धैर्य, संयम और रणनीति। करियर में मेहनत रंग लाएगी, प्रेम में संवाद जरूरी होगा, धन में संतुलन बनाए रखना होगा। अगर आपने भावनाओं पर नियंत्रण रखा और सही समय पर सही निर्णय लिया तो ये महीना आपके लिए बड़ी उपलब्धियों का रास्ता खोल सकता है। विशेष उपायों में भाग्य को मजबूत करने के लिए मंगलवार को किसी पार्क में अनार के 9 पौधे लगाएं, रविवार को सूर्याष्टक का पाठ करें, बृहस्पतिवार को श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, अब हम आगे विस्तार से बात करेंगे वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 26 के पूरे महीने की ग्रह स्थिति और उसके प्रभाव की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में बताए गए उपाय आपके पूरे महीने की दिशा बदल सकते हैं। वृषभ राशि, स्थिरता के बीच संघर्ष और सफलता। करियर में मेहनत का महीना, परिणाम भी दमदार। मार्च की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र तथा राहु दशम भाव में विराजमान होंगे, यानी
कार्य क्षेत्र में हलचल, गतिविधि और भागदौड़ बढ़ने वाली है। आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। एक समय में कई सारे प्रोजेक्ट, कई जिम्मेदारियां और कई बार ऐसा लगेगा कि क्या मैं संभाल पाऊंगा। लेकिन घबराइए मत, दूसरे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पर है। शुरुआत में वो वक्री रहेंगे, लेकिन 11 से मार्गी होकर आपको और अधिक स्थिरता देंगे। इसका मतलब क्या है? यानी मेहनत अधिक, दबाव अधिक, लेकिन सफलता भी निश्चित। 2 तारीख से शुक्र एकादश में जाकर शनि से युति करेंगे। इससे आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी, वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। और 26 से शुक्र 12वें में जाकर विदेश या दूसरे राज्यों से जुड़े कामों का अवसर दे सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो महीना विस्तार के लिए अनुकूल है। बिजनेस एक्सपेंशन होगा। मंगल की उपस्थिति आपके निर्णयों में साहस देगी। जितनी मेहनत करते जाएंगे उतनी तेज गति से व्यापार आगे बढ़ेगा। प्रेम और लव रिलेशनशिप के साथ वैवाहिक जीवन की बात करें तो भरोसे की परीक्षा है। यदि आप लव लाइफ में हैं तो ये महीना रोमांस से भरा रहेगा, लेकिन बीच बीच में हल्की खटास भी आ सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध दशम भाव में हैं, जिससे आप अपने प्रेम और करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। 2 तारीख से शुक्र और शनि की युति आपके रिश्ते को गंभीरता देगी, भरोसा बढ़ेगा। लंबी यात्राएं भी संभव हैं। आप एक दूसरे के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन 15 तारीख को सूर्य के प्रभाव से अहम टकरा सकता है। छोटी बात बड़ी बन सकती है, इसलिए याद रखिए इस समय सावधानी ही रिश्ते को बचाएगी। विवाहित जातकों के लिए महीना सामान्य से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि दोनों ही कामकाजी हैं तो आर्थिक मजबूती और भावनात्मक समझ बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में बात करें तो स्थिर आय, नियंत्रित खर्च या शनि पूरे महीने एकादश भाव में रहकर आपकी आय को स्थिर बनाए रखेंगे। आमदनी के साधन बढ़ेंगे। बृहस्पति दूसरे भाव में बैठकर धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। 11 तारीख के बाद उनकी मार्गी अवस्था बैंक बैलेंस में सुधार का संकेत दे रही है। शेयर बाजार से लाभ संभव है, लेकिन जोखिम समझकर ही कदम बढ़ाएं। महीने के अंत में बड़ी संपत्ति खरीदने का विचार आ सकता है। हाँ, 26 के बाद शुक्र 12वें भाव में जाकर खर्चों को बढ़ा सकते हैं, खासकर सुख सुविधाओं पर। इसलिए संतुलन बनाए रखें। उपायों में शुक्रवार को शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। बुधवार को गौ माता को हरी सब्जियां खिलाएं। शनिवार को चींटियों को कसार डालें और मछलियों को दाना डालना भी अत्यंत शुभ रहेगा। मिथुन राशि, परिवर्तन, प्रगति और नई दिशा, करियर, जिम्मेदारियों का विस्तार। इस महीने शनि आपके दशम भाव में रहेंगे। शनि जिम्मेदारी बढ़ेगी। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति शुरुआत में वक्री, लेकिन 11 तारीख से मार्गी आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा और नई उड़ान देंगे। काम का दबाव बना रहेगा। संभव है स्थानांतरण हो, कुछ कार्यों में विलंब भी होगा, लेकिन याद रखिए यह विलंब भविष्य की तैयारी है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो महीना एकदम शानदार जाएगा। नई योजनाएं सफल होंगी। अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। नए लोग टीम में जुड़ेंगे। बस एक बात का खास ख्याल रखें, कानूनी मामलों और टैक्स से जुड़ी बातों को हल्के में ना लें। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में देखें तो खुशियों का आगमन प्रेम संबंध में है, तो ये महीना आपके लिए बेहद खास हो सकता है। शुक्र का गोचर प्रेम जीवन में मिठास भर देगा। 2 से 26 तक समय रोमांस के लिए अनुकूल रहेगा। विवाह प्रस्ताव भी दे सकते हैं। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं। शादीशुदा लोगों को जीवन की शुरुआत में कुछ तनाव मिल सकता है। इस महीने की शुरुआत थोड़ी सी कठिन होगी। सम्मान की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन 11 के बाद बृहस्पति मार्गी होकर रिश्ते में परिपक्वता को और समझ को बढ़ाएंगे। समर्पण और प्रेम दोनों मजबूत होंगे। आर्थिक जीवन से नए अवसर, नई कमाई, यानी महीने की शुरुआत में नवम भाव पर ग्रहों का प्रभाव लंबी यात्राओं के योग बना रहा है। इन यात्राओं से नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। बृहस्पति की कृपा से आर्थिक सुधार होगा। 26 के बाद शुक्र एकादश भाव में जाकर इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। शेयर बाजार से लाभ संभव है, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मंगल का प्रभाव मेहनत के माध्यम से धन लाभ देगा। जितना परिश्रम उतना प्रतिफल। उपाय के रूप में बुधवार को भूरे रंग की गाय को हरी सब्जियां खिलाएं। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को उपहार दें। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। बृहस्पति की कृपा हेतु पीपल वृक्ष को बिना स्पर्श किए जल अर्पित करें। दोस्तों, अब हम विस्तार से बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में। हर भाव, हर ग्रह और हर परिवर्तन का असर। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि यानी चुनौतियों के बीच छुपा हुआ अवसर। करियर, दबाव भी, प्रमोशन भी। इस महीने दशम भाव के स्वामी मंगल अष्टम में रहेंगे और उनके साथ राहु और बुध भी मौजूद हैं। महीने के शुरुआत में सूर्य भी साथ रहेंगे। फिर 15 तारीख को नवम भाव में शनि के साथ युति करेंगे। इसका मतलब क्या है? काम का दबाव, एक साथ नई जिम्मेदारियां, कई जिम्मेदारियां, अप्रत्याशित चुनौतियां। आपको लगेगा जैसे हर दिन कोई नई परीक्षा सामने खड़ी है, लेकिन याद रखिए अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। 11 तारीख के बाद बृहस्पति मार्गी होकर आपके खर्च और मानसिक दबाव को कुछ हद तक संतुलित करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरती दिखाई देगी।
पदोन्नति या प्रमोशन के योग बन सकते हैं। विरोधी टांग खींचेंगे, लेकिन वही स्थिति आपको मजबूत बनाएगी। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है। लंबी यात्राएं लाभ देंगी। विदेशी संपर्क लाभदायक रहेंगे। लव और मैरिड लाइफ की बात करें तो शब्दों से सावधान। पंचम भाव के स्वामी मंगल अष्टम में राहु बुध के साथ हैं। यह स्थिति छोटी बातों को बड़ा बना सकती है। जुबानी जंग, अहम की टकराहट, अनावश्यक शक, इनसे बचना होगा। आपके प्रियतम का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इस समय आपको साथी बनकर खड़ा रहना है, आलोचक बनकर नहीं। विश्वास बढ़ाइए, सुनिए और समझिए। विवाहित जातकों के लिए महीना सामान्य रहेगा। 2 से 26 तक शुक्र और शनि का प्रभाव लंबी यात्राओं के योग बना रहा है। जीवन साथी के साथ घूमने का मौका मिलेगा। हाँ, महीने के अंत में किसी बात पर तनाव भी हो सकता है, लेकिन धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। आर्थिक जीवन देखें तो सतर्कता ही सुरक्षा है आपके लिए। पूरे महीने बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे। 11 तारीख तक वक्री अवस्था में खर्चे बढ़ा सकते हैं। खर्च शुभ कार्यों पर होंगे, लेकिन जेब पर बोझ भी डालेंगे। अष्टम भाव में ग्रहों का जमावड़ा अनियोजित खर्च बढ़ा सकता है। यह समय निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। किसी को उधार देने से बचें। जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। 26 तारीख के बाद शुक्र के नवम में आने से कुछ राहत मिलेगी। धन के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन बजट बनाकर चलना आवश्यक है। उपाय कर्क राशि के लिए सोमवार को शिवाष्टक का पाठ करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। वहीं सोमवार का व्रत स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ति के लिए श्रेष्ठ रहेगा। जय जय। सिंह राशि, धैर्य रखिए, अंत में जीत आपकी। करियर में शुरुआत कठिन, अंत शानदार। दशम भाव के स्वामी शुक्र शुरुआत में सप्तम और फिर 2 तारीख से अष्टम में शनि के साथ रहेंगे। 26 तक यह स्थिति करियर में उतार चढ़ाव ला सकती है। आप मेहनत करेंगे पर परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। निराश मत होइए। 26 के बाद शुक्र नवम में प्रवेश करेंगे और यहीं से किस्मत का पहिया घूमने लगेगा। स्थानांतरण के योग बन सकते हैं और वो आपकी पसंद का भी हो सकता है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, स्थिति मजबूत होगी। व्यापारियों को विशेष सावधानी रखनी होगी। साझेदारों से संबंध मधुर रखें। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन धैर्य से काम लें। लव और मैरिड लाइफ को देखें तो आत्मविश्वास जरूरी होगा। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि प्रेम को संभाले हुए है, लेकिन अष्टम में शनि और आपकी राशि में केतु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है। कई बार आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यह आत्मसंशय रिश्ते को कमजोर कर सकता है। दिल की बात खुलकर कहें। प्रियतम के लिए प्रयास करें। विवाह प्रस्ताव के योग बन सकते हैं। अनमैरिड लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। मैरिड लाइफ में स्वास्थ्य संबंधी सावधानी जरूरी होगी। धैर्य और समझदारी से रिश्ता मजबूत बनेगा। यदि आर्थिक जीवन देखें तो आपके लिए कमाई भी और खर्च भी दोनों का महीने की शुरुआत में बृहस्पति आमदनी बढ़ाएंगे। दीर्घकालीन निवेश का लाभ मिलेगा, लेकिन 2 और 15 के बाद शुक्र और सूर्य के अष्टम में आने से अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। तैयार रहिए, बजट बनाइए। 26 के बाद राहत मिलेगी। व्यापारिक यात्राएं लाभ देंगी। शेयर बाजार से अच्छी खबर मिल सकती है। सिंह राशि के उपायों में प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ दें, सूर्याष्टक का पाठ करें, बृहस्पतिवार को गौ माता को आटे की लोई खिलाएं और मंगलवार को संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। आपको विजय मिलेगी। कन्या राशि यानी संयम, समझ और सफलता। करियर अनुभव से बनेगी पहचान। बृहस्पति दशम भाव में हैं, 11 तक वक्री फिर मार्गी। 6ठे भाव में बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र और राहु की उपस्थिति आपको व्यस्त रखेगी। विरोधी परेशान करेंगे, लेकिन आप अपने काम से जवाब देंगे। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आपकी पहचान मजबूत होगी। व्यापार में कानूनी मामलों पर जरूर ध्यान दें। सही नीति अपनाएं, सफलता मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में देखें तो रिश्ते में स्थिरता। पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में हैं। ये प्रेम को गंभीर और स्थायी बना सकते हैं। लंबी यात्राएं, समय साथ बिताना और विवाह के प्रबल योग। अनमैरिड को खुशखबरी मिल सकती है। शादी होने की योग बनेंगे। 15 के बाद सूर्य शनि युति से वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव संभव है, इसलिए धैर्य रखें, सम्मान बनाए रखें। आर्थिक जीवन यानी खर्चों पर नियंत्रण जरूरी। केतु द्वादश भाव में है, अचानक से खर्चे संभव होंगे। महीने की शुरुआत में 6ठे भाव के ग्रह खर्च बढ़ाएंगे। 2 और 15 के बाद थोड़ी राहत मिलेगी। 26 को शुक्र अष्टम में जाकर गुप्त खर्च बढ़ा सकते हैं। निवेश के अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी से कदम उठाएं। खर्च नियंत्रण ही इस महीने की कुंजी है। कन्या राशि के उपायों में प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें। शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और बुधवार को गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करें। दोस्तों, अब हम विस्तार से बात करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ तथा मीन राशि के बारे में। करियर, प्रेम और आर्थिक जीवन के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे तुला राशि की।
अवसरों का महीना लेकिन संयम जरूरी। करियर, बदलाव की दस्तक इस महीने छठे भाव के स्वामी बृहस्पति आपके नवम भाव में हैं। 11 तारीख तक वक्री फिर मार्गी। आखिर क्या है इसका संकेत? भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। लंबे समय से रुकी नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। मनचाहा स्थानांतरण संभव है। अगर आप बेरोजगार हैं तो यह महीना खुशखबरी दे सकता है। नई नौकरी का अवसर भी मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र सप्तम में आकर स्थिति को और मजबूत करेंगे। तरक्की, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलेगी। व्यापारियों के लिए समय पॉजिटिव है। साझेदारों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। नई योजनाएं साझा करें, यही सफलता की कुंजी होगी। लव और मैरिड लाइफ में दिल संभाल कर। पंचम भाव इस महीने बेहद सक्रिय है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु का प्रभाव आकर्षण को बढ़ाएगा। आप अपने प्रियतम के करीब आएंगे, लेकिन साथ ही किसी और की ओर आकर्षण भी संभव है। ऐसे समय में दो नाव की सवारी भारी पड़ सकती है। संयम रखें, रिश्ते को प्राथमिकता दें। पंचमेश शनि छठे में है, रिश्ते को संभालने के लिए प्रयास करने होंगे। विवाहित जातकों के लिए महीना सामान्य से अच्छा है। सप्तमेश मंगल पंचम में प्रेम बढ़ाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि अंत में स्थिति संभाल लेगी। आर्थिक जीवन में आय में बढ़ोतरी। केतु एकादश भाव में और पंचम भाव के ग्रह एकादश को सक्रिय कर रहे हैं। एक से ज्यादा आय के स्रोत, दिन प्रतिदिन बढ़ती कमाई, खर्चों में कमी यानी शनि का प्रभाव। निवेश के योग प्रबल हैं। शेयर बाजार में लाभ भी संभव है। बस ध्यान रखें क्या आमदनी को सही दिशा में लगाएं। लंबी योजना बनाएं। तुला राशि के उपाय, शुक्रवार को महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करें। शनिवार को श्री बजरंग बाण का पाठ करें। बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और छोटी कन्याओं को हरे रंग की कोई वस्तु भेंट करें। वृश्चिक राशि, धैर्य ही आपकी ढाल बनेगा। करियर, चुनौतियां लेकिन नियंत्रण आपके हाथ में। दशम भाव में केतु विराजमान है। साथ ही सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु का प्रभाव दशम पर। कार्यस्थल का माहौल थोड़ा अस्थिर रह सकता है। आपको लगेगा क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? शक करने से बचें, धैर्य रखें। 26 तारीख से शुक्र छठे भाव में आएंगे और महिलाओं से व्यवहार में सावधानी रखें। सहकर्मियों से मधुर संबंधी सफलता दिलाएंगे। व्यापारियों के लिए महीने का पूर्वार्ध शानदार, उन्नति के योग, लेकिन उत्तरार्ध में चुनौतियां, इसलिए रणनीति बदलनी पड़ सकती है। लव और मैरिड लाइफ, परीक्षा का समय। पंचम भाव में शनि और बृहस्पति की दृष्टि, प्यार मजबूत होगा, विश्वास बढ़ेगा, लेकिन परीक्षा भी होगी। 2 तारीख से शुक्र पंचम में, जिससे रोमांस बढ़ेगा। 15 के बाद सूर्य शनि प्रभाव से अहम का टकराव संभव। प्रियतम का दिल बिल्कुल ना दुखाएं। सुने, समझें और धैर्य रखें। विवाहित जीवन का पूर्वार्ध महीने में अच्छा रहेगा। उत्तरार्ध में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक जीवन संतुलित प्रगति। द्वितीयेश बृहस्पति अष्टम में होकर धन भाव को देख रहे हैं। धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। घर में सुख सुविधा बढ़ेगी। दीर्घकालीन निवेश उत्तम रहेगा। परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन संतोष मिलेगा। पूर्वार्ध में व्यापार के लाभ। उपाय वृश्चिक राशि के लिए, मंगलवार को 9 अनार के पौधे लगाएं। गुरुवार को केसर या हल्दी का तिलक करें। सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करें और मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान खिलाएं। धनु राशि, संतुलन और समझदारी का महीना। करियर में सहयोग ही सफलता। दशमेश बुध वक्री अवस्था में तीसरे भाव में। सूर्य, मंगल, राहु और शुक्र भी साथ में। सहकर्मियों से व्यवहार महत्वपूर्ण रहेगा। मदद भी मिलेगी, अपेक्षाएं भी रहेंगी। महीने का पूर्वार्ध अनुकूल। उत्तरार्ध में बदलाव या स्थानांतरण संभव। व्यापारियों के लिए शानदार समय। नई योजनाएं, नई तकनीक, नए लोग। बृहस्पति की दृष्टि व्यापार को मजबूती देगी। लव और मैरिड लाइफ, निकटता बढ़ेगी। पंचमेश मंगल अस्तवस्था में, जिससे थोड़े मतभेद संभव, लेकिन यात्राएं और साथ समय बिताना रिश्ते को मजबूत करेगा। 2 तारीख से शुक्र चतुर्थ में और 26 से पंचम में। रोमांस बढ़ेगा। भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। विवाह प्रस्ताव संभव। विवाहित जातकों को बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम और समर्पण का अनुभव होगा। आर्थिक जीवन, स्थिरता और लाभ। आमदनी संतुलित रहेगी। खर्च नियंत्रण में रहेंगे, यही सबसे बड़ी राहत है। बृहस्पति सप्तम से एकादश को देख रहे हैं। आमदनी में बढ़ोतरी। 26 के बाद शुक्र भी लाभ भाव को सक्रिय करेंगे। शेयर बाजार में सावधानी से निवेश लाभ दे सकता है। उधार देने से पहले सोचें। नए निवेश और व्यापारिक खर्च भविष्य में बड़ा लाभ देंगे। उपाय धनु राशि के लिए, गुरुवार को कलाई पर हल्दी की गांठ बांधे। मंगलवार को गुड़ के लड्डू हनुमान मंदिर में अर्पित करें। रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य दें और गुरुवार को भूरी गाय की सेवा करें। दोस्तों, यदि आप किसी तरह की माला, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रेसलेट खरीदना चाहते हैं तो astrosage.shop पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, वो हमें ऐसे पता चल रहा है कि अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखकर बताएं आप हमसे और क्या जानना चाहते हैं और किस और टॉपिक पर आप मुझसे यानी एस्ट्रो गुरु मृगांक का वीडियो चाहते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें बताएं कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। मकर राशि, मेहनत, परीक्षा और मजबूती का महीना। अगर आपकी राशि मकर है तो ये महीना आपके लिए साधारण नहीं बल्कि सीख, संघर्ष और सफलता का मिश्रण लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। जोखिम से मिलेगा परिणाम। महीने की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में हलचल रहेगी। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपको सहकर्मियों का सहयोग तो मिलेगा लेकिन परिस्थितियां आसान नहीं होंगी। थोड़ा रिस्क भी लेना होगा, कुछ नया करने का साहस दिखाना होगा। 26 तारीख के बाद स्थिति आपके पक्ष में झुकती दिखेगी। नौकरी में आपकी पकड़ मजबूत होगी, काम करने में आनंद आएगा। बॉस और टीम से तालमेल बेहतर होगा। लेकिन याद रखिए, परिस्थितियां आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है। व्यापारियों के लिए चुनौतियां आएंगी लेकिन अनुभव ही आपका असली हथियार होगा। विदेश यात्रा या नए संपर्कों से लाभ संभव है, पर नई तकनीक और नए लोगों से तालमेल बिठाना जरूरी होगा। लव और मैरिड लाइफ में रिश्तों की परीक्षा का समय। अगर आप लव लाइफ में हैं तो ये महीना प्यार की परीक्षा लेने वाला है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो सकती हैं, धैर्य रखें, बहस से बचें, अपने अहंकार को बीच में ना आने दें। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति सुधर सकती है और प्रेम गहराएगा। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि शब्द ही रिश्ते बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। आर्थिक जीवन, संतुलन है जरूरी। शुरुआत में खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन 11 के बाद राहत मिलती दिखेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश से लाभ संभव। शेयर बाजार में सोच समझकर कदम उठाएं। फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें। उपाय, शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। बुधवार को गौ सेवा जरूर करें और शनिवार को दिव्यांगजनों को भोजन कराएं। आपको कृपा मिलेगी। कुंभ राशि, संयम ही है सफलता की कुंजी। कुंभ राशि वालों, ये महीना आपको सिखाएगा बोलने से पहले सोचिए। करियर, धैर्य का इम्तहान। महीने की शुरुआत में ग्रह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है लेकिन मेहनत पूरी होगी आपकी ओर से, लेकिन फल मिलने में समय लग सकता है। ऑफिस में विवाद से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें, धैर्य बनाए रखें। व्यापारियों को इस महीने बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। नई योजनाएं बनाइए लेकिन उन्हें धीरे 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 लागू कीजिए। लव और मैरिज, शब्दों से बनेंगे या बिगड़ेंगे रिश्ते। लव लाइफ में हैं तो इस महीने छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है लेकिन अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी। विश्वास बनाए रखें। मैरिड कपल के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए गलतफहमियों से बचें, किसी तीसरे की बातों में ना आएं और जीवन साथी की सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधार। आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं। शेयर बाजार से लाभ, बैंक निवेश से फायदा, संपत्ति लेन देन से धन प्राप्ति। खर्चों में कमी आएगी और महीने के अंत तक स्थिति हो जाएगी मजबूत। उपाय के रूप में शनिवार को उड़द की दाल की कचौड़ी दिव्यांगजनों को दें। बुधवार को छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। शुक्रवार को मंदिर में सौंदर्य प्रसाधन अर्पित करें। शनिवार को शमी का पौधा लगाएं। आते हैं मीन राशि, यानी अवसर, सावधानी और सुधार। मीन राशि वालों, ये महीना आपके लिए 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला भाग चुनौतीपूर्ण, दूसरा राहत भरा। करियर, मेहनत रंग लाएगी। शुरुआत से ही आपकी मेहनत दिखेगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। 11 तारीख के बाद हालात और बेहतर होंगे। प्रमोशन की संभावना, नई जिम्मेदारियां और वरिष्ठों का मार्गदर्शन, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें। व्यापारियों के लिए विदेशी संपर्कों से लाभ। मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोग खास फायदा पा सकते हैं। लव और मैरिड लाइफ में स्थिरता की ओर। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपसी समझ बढ़ेगी लेकिन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैरिड कपल में छोटी तकरार संभव है। एक दूसरे की बात सुने, बाहरी लोगों को दखल ना देने दें। आर्थिक जीवन, शुरुआत कठिन, अंत में राहत। महीने की शुरुआत में खर्च बहुत बढ़ सकते हैं। आमदनी उतनी मजबूत नहीं दिखेगी। बजट बनाकर चलें, फिजूल खर्च रोकें। 26 तारीख के बाद स्थिति सुधरेगी। धन संचय संभव, खर्चों में कमी, सोच समझकर निवेश से लाभ। उपाय के तौर पर मीन राशि वालों, बृहस्पतिवार को पुखराज धारण करें। सोमवार को शिव रुद्राभिषेक करें। मंगलवार को हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें और बृहस्पतिवार का व्रत रखें। दोस्तों, मार्च 2026 आपके लिए अवसर भी लाया है और चेतावनी भी। वास्तव में ग्रह क्या करते हैं, वो दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपने इस महीने सही निर्णय लिए तो आने वाले कई महीनों की नींव यहीं से मजबूत होगी। अगर ये भविष्य बल आपको उपयोगी लगा होगा, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में ज़रूर लिखें आपकी राशि कौन सी है और मार्च 2026 से आपकी क्या उम्मीदें हैं। लिखिए हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगली भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव रहें, सतर्क रहें और अपने भाग्य को कर्म से मजबूत बनाते रहें। अब आपके अपने एस्ट्रो गुरु मृगांक को दीजिए विदा।
शीघ्र ही आपसे फिर मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, अगर मुझसे कुछ भी जानना चाहते हो तो उसके बारे में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। आने वाली होली आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, आपके जीवन को और आपके अपनों के जीवन को खुशियों के रंग से भर दे। जय श्री राम, जय महादेव।